हेलो फ्रेंड्स, माय लिटिल लवर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चियोमी कॉल पे अपने डैड को बताती है कि वो टोक्यो डांस ऑडिशन के लिए गई है। ये सुनकर उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, उसे वापस आने के लिए कहते हैं। वो कहती है मैं ठीक हूँ और उसके बाद वो फोन को कट कर देती है और इस तरीके से सभी राहत की सांस लेते हैं कि चियोमी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली चियोमी ने मिनामी के सेलफोन से अपने घर के फोन पे कॉल किया था। मिनामी घर आकर चियोमी से पूछता है कि तुमने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला, क्या तुम वापस जाने वाली नहीं हो? तो चियोमी कहती है कि वो नहीं चाहती है कि उसके घर वाले उसे ऐसे देखे, वो हर्ट होंगे और हर्ट होने से अच्छा है कि वो उसके ऊपर गुस्सा ही हो जाए। वो कहती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है तब तक वो घर नहीं जा सकती है। वो मिनामी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने पास ही रहने दे, तो आखिरकार मिनामी मान जाता है। उसके बाद मिनामी चियोमी के रहने की सारी व्यवस्था करता है। छोटे से बाथ टब से लेकर वो उसके लिए एक छोटा सा बेड भी बनाता है। चियोमी मिनामी से पूछती है कि क्या वो सयोरी को डेट कर रहा है, तो मिनामी उसका जवाब नहीं देता है। चियोमी मिनामी के पास ही सो जाती है और आगे मिनामी भी काम करते करते वहीं पर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे चियोमी मिनामी से कहती है कि अगर उसका प्रिंस उसे किस कर दे तो शायद वो पहले जैसी हो सकती है, जैसा कि ज्यादातर फेरी टेल्स में होता है। तो मिनामी उससे पूछता है कि तो तुम्हारा प्रिंस कौन है? तो चियोमी कहती है कि अभी तो उसके माइंड में ऐसा कोई पर्सन नहीं है। तो मिनामी कहता है कि शायद वो रिकू होगा, क्योंकि उसने तो तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। तो चियोमी को पहनने के लिए कपड़े चाह रहे थे, तो मिनामी और चियोमी ये प्लान बनाते हैं कि वो चियोमी के घर जाएंगे और उसके डॉल्स के कपड़े ले आएंगे। तो मिनामी चियोमी के घर जाता है और डॉल्स के कपड़े देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर अशोका आ जाती है और उसे देखते ही मिनामी उस बॉक्स को छुपा देता है और उसके बाद मिनामी और चियोमी को वहाँ से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। तो नेक्स्ट डे मिनामी चियोमी को अपने साथ स्कूल ले जाता है और उसके बाद वो जाता है डॉल्स के कपड़े खरीदने के लिए ताकि उसे चियोमी पहन सके। चियोमी वहाँ अपने लिए कपड़े पसंद करती है और आगे फिर मिनामी उसे आइसक्रीम भी खिलाता है। मिनामी को याद आता है कि ग्रैंड माँ जब बचपन में उसे 1 इंच प्रिंसेस की स्टोरी सुनाई थी, तो वो बताई थी कि 1 इंच प्रिंसेस वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है एक मैलेट की वजह से। तभी वहाँ पर सयोरी आती है और वो कहती है अच्छा तो तुम आइसक्रीम खाने के लिए जल्दी से क्लास से चले आए, और वो भी आइसक्रीम खाने के लिए नीचे झुकती है। लेकिन मिनामी का सारा ध्यान तो अपनी सोच में रहता है और सयोरी के मुंह में आइसक्रीम लग जाती है। वो सयोरी से माफी मांगता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिनामी एक टेंपल में जाता है और वो चियोमी से कहता है कि मैं जब मैलेट को मूनलाइट में रखूंगा तो तुम विश मांगना। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैलेट एक तरीके का हथौड़ा जैसा होता है। तो मंदिर अंदर से बंद रहता है। चियोमी अपने छोटेपन का फायदा उठाकर अंदर जाती है और लॉक खोलती है और मिनामी अंदर आता है। वो कहता है कि छोटे होने के भी अपने फायदे हैं। वो फाइनली उस मैलेट को उठाता है और वो उसे चांद की रोशनी में रखता है तो वो मैलेट चमकने लगता है। चियोमी विश मांगती है कि वो फिर से बड़ी हो जाए। वो सोचने लगती है कि वो पहले जैसी हो जाएगी और जैसे रह रही थी वैसे ही रहेगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मिनामी कैसे पहले उससे रूड बिहेवियर किया करता था और अचानक वो मैलेट चमकना बंद हो जाता है और इस तरीके से चियोमी बड़ी नहीं होती है और मिनामी शॉक्ड होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ कोई चोर घुस आया है, लेकिन आगे वो देखते हैं कि ये तो मिनामी है। वो मिनामी की मॉम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मिनामी यहाँ पर नए कॉलेज में जाने के लिए गुड लक के लिए इस मैलेट को यूज करने आया था। आगे उसकी मॉम मिनामी से पूछती हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भगवान पे इतना बिलीव है। वो कहती है मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, तुम मुझे और अपनी ग्रैंड माँ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम जिस कॉलेज में चाहो उस कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। आगे घर पे मिनामी देखता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो चियोमी से कहता है कि तुम ऐसे ही एक तूफानी रात को ही छोटी हुई थी और उसके बाद वो चियोमी को फिर से बड़ा करने के लिए उसी गुफा में जाता है। वो दोनों रात भर वहाँ ठहरते हैं। अगली सुबह चियोमी देखती है कि वो फिर से बड़ी हो गई है। वो काफी खुश होती है और वो मिनामी से गले मिलती है, लेकिन फिर चियोमी देखती है कि ये तो सिर्फ उसका एक सपना था, क्योंकि अभी भी वो उसी छोटे साइज की ही है। तो मिनामी की तबीयत खराब हो गई रहती है। वो किसी तरीके से घर पहुँचता है और उसके बाद वो गिर जाता है। चियोमी देखती है कि मिनामी को बहुत तेज बुखार है। मिनामी किसी तरीके से अपने रूम में जाता है। चियोमी उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो छोटी रहती है और वो फ्रिज तक नहीं खोल पाती है। तो वहाँ पे वो लड़का पहुँचता है जो मिनामी को केंडो क्लब ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना चाहता है। तो मिनामी किसी तरीके से उनको बाहर निकालता है और उसके बाद अपने रूम में आकर लेटता है। तो आगे वहाँ सयोरी आती है और वो देखती है कि मिनामी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मिनामी का ध्यान रखती है। आगे शाम हो जाती है और मिनामी सोया रहता है तो सयोरी उसे किस करने जाती है। चियोमी ये सब देखती है और वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर जैसे ही
सयोरी मिनामी को किस करने जाती है। मिनामी नींद में चियोमी का नाम लेता है और ये सुनकर सयोरी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिनामी चियोमी का एक वीडियो शूट करता है और वो एक अलग ईमेल से उसे उसके पेरेंट्स को भेजता है। चियोमी की फैमिली उस वीडियो को देखकर रिलीफ होती है और खुश होती है और आगे चियोमी कॉल पर अपनी फैमिली से बात भी करती है। तो मिनामी चियोमी को अपने कोट के पॉकेट में रखकर स्कूल लेकर जाता है। तो आगे क्लास के बाद वो अपने कोट को अपने चेयर पे ही छोड़ दिया रहता है और उसका कोट नीचे गिर जाता है। तो रिकू उसके कोट को उठाने जाता है, तभी वहाँ पर मिनामी वापस आ जाता है। वो चिल्लाकर रिकू को कोट उठाने से रोकता है और उस कोट को उठाता है। वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मिनामी इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा था। तो आगे मिनामी के पास वही केंडो क्लब वाला लड़का आता है और वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है कि वो क्लब को ज्वाइन कर ले, तो मिनामी मना कर देता है। तो आगे चियोमी मिनामी से कहती है कि वो रोज सुबह उसे केंडो की प्रैक्टिस करते हुए देखी है। वो जानती है कि वो केंडो क्लब ज्वाइन करना चाहता है। वो कहती है कि तुम्हें हार का डर नहीं होना चाहिए। मिनामी कहता है ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पर सयोरी आती है और वो मिनामी को साथ में पढ़ने के लिए इन्वाइट करती है। चियोमी सोचती है कि अगर इन्हें पढ़ना ही था तो इन्हें लाइब्रेरी जाना चाहिए था, ये कैफे में डेट की तरह क्यों आए हुए हैं। तो रास्ते में सयोरी मिनामी से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर चले गए। तो मिनामी कहता है हाँ। वो कहती है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। तो चिनोमी सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। सयोरी एक बार फिर से मिनामी को किस करने के लिए उसके क्लोज आती है और सयोरी की खूबसूरती का जादू कुछ देर के लिए तो मिनामी के ऊपर चल ही जाता है। वो उसे शॉक्ड होकर देखता है। तभी चियोमी उसे तेजी से पंच मारती है और मिनामी पीछे हो जाता है। सयोरी हंसती है और कहती है लगता है तुमने इसके पहले कभी किस नहीं किया, और उसके बाद वो उसके चिक पे किस करती है। चियोमी ये सब देखकर शॉक्ड होती है। वहीं मिनामी की हालत खराब होती है। आगे चियोमी मिनामी से कहती है कि लगता है तुम सयोरी के लिए पागल हो, क्योंकि तुम्हारा दिल उस समय जोरों से धड़क रहा था। लेकिन मिनामी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चियोमी आगे मिनामी से कहती है तुमने अपने डैड की वजह से केंडो स्टार्ट किया था, और जब तुम्हारे डैड छोड़कर चले गए तब भी तुमने उसकी प्रैक्टिस जारी रखी और अभी भी उसकी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम किसी भी तरीके से अपने डैड से कनेक्ट रहो। तो मिनामी कहता है ऐसा नहीं है, मैं अपने डैड को भूल चुका हूँ और मैं तो उनके बारे में सोचता तक नहीं हूँ। मिनामी आज भी अपने डैड के चले जाने की वजह से अपसेट था। आगे वो अपनी मॉम से बात करता है अपने डैड के बारे में और वो उनसे पूछता है कि क्या वो उसके डैड से नफरत नहीं करती हैं। तो उसकी मॉम कहती है नहीं। वो कहती है कि समय के साथ इंसान ये सारी चीजें पीछे छोड़ देता है। तो आगे सुबह मिनामी केंडो की प्रैक्टिस करता है और चियोमी उसे चीयर करती है। तो आगे केंडो का मैच रहता है और मिनामी उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसके सामने एक चैंपियन रहता है। तो मिनामी पहले हारता है। सयोरी उसे चीयर करती है और चियोमी भी उसे चीयर करती है। तो मिनामी काफी अच्छी फाइट करने लगता है, लेकिन अंत में वो हार जाता है। तो उस मैच के दौरान एक आदमी मिनामी को देख रहा था। तो मिनामी अपनी हार से दुखी होकर एक जगह जाकर रोता है और सयोरी और चियोमी दोनों ही उसे रोते हुए देखकर दुखी होती हैं। तो चियोमी एक ऑनलाइन नॉवेल लिखती है जिसमें वो अपनी कहानी लिखती है और रिकू उसे पढ़ता है। अगले दिन जब मिनामी स्कूल जाता है तो वो देखता है कि रिकू ने चियोमी की एक छोटी सी डॉल बनाई है। वो उस डॉल को अपने पॉकेट में रखता है। सभी उस डॉल की तारीफ करते हैं और रिकू उनसे बताता है कि वो चियोमी को बहुत ज्यादा लाइक करता है। तो मिनामी ये सब देखकर शॉक्ड होता है और साथ ही उसे रिकू से बहुत ज्यादा जेलसी भी होती है। तो आगे चियोमी मिनामी से उसके रुमाल से अपने लिए ड्रेस बनाने के लिए कहती है। मिनामी उसके लिए ड्रेस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रेस तैयार नहीं कर पाता है। जिसके बाद चियोमी कहती है कि कल वो अपने घर जाकर अपनी डॉल की ड्रेसेस ले आएगी। तो मिनामी दूसरे दिन स्कूल जाता है और चियोमी अपने घर जाकर उन ड्रेसेस को किसी तरीके से वापस ले आती है। वो देखती है कि मिनामी के घर में एक औरत चुपके से घुसी हुई है। तो उसे लगता है कि ये कोई चोर होगी। उधर स्कूल में भी टीचर सारे बच्चों को बताती है कि आजकल एरिया में बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।